इंदौर की 6 साल की बच्ची ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पहली क्लास में पढ़ने वाली 6 साल की जियाना शाह ने 9 मिनट 31 सेकंड में 195 देशों के बारे में जानकारी देकर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। जियाना से ऑनलाइन सेशन में सवाल जवाब किए गए, इसके लिए उसे 12 मिनट दिए गए थे। उसने OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंटरनेशनल टैलेंट बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। वहीं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मैनेजमेंट से भी बात हुई है। फिलहाल गिनीज बुक की तरफ से सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। वो पिछले 2 सालों से इसकी तैयारी कर रही थी, मगर रिकॉर्ड्स के लिए भी 3 महीने में बच्ची ने काफी प्रैक्टिस की। स्कूल की ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ ही जियाना ने 2 से 3 घंटे का वक्त निकालकर पेरेंट्स के साथ इसकी प्रैक्टिस भी की। इस सेशन में बताया जा रहा है कि ऑनलाइन भी कई तरीके की पढ़ाइयां की गई। जियाना ने कई खास बातें देशों के बारे में बताकर ये रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है। पेरेंट्स की माने तो जियाना को शुरू से ही इस दिशा में रुचि नजर आ रही थी और जब उन्होंने महसूस किया कि जियाना की दिलचस्पी इसमें है तो उन्होंने जियाना को जानकारी देना शुरू किया। शुरुआती दिनों में 3-3 घंटे की प्रैक्टिस के बाद जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे जियाना को सब याद होता गया और अब जियाना ने इतनी छोटी सी उम्र में ये कामयाबी हासिल कर ली है और प्रदेश के साथ साथ देश का नाम भी रोशन किया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि एक छोटी सी मासूम बच्ची ने एक बड़ा नाम हासिल किया है, रिकॉर्ड कायम कर लिया है, जिसमें पेरेंट्स का भी काफी साथ जियाना को मिला। ऑनलाइन भी कई तरह की प्रैक्टिस जियाना लगातार करती रही। इंदौर का नाम जियाना ने रोशन किया है। 6 साल की बच्ची है, ये महज फर्स्ट क्लास में पढ़ती हैं और जियाना शाह ने 9 मिनट 31 सेकंड में 195 देशों के बारे में जानकारी साझा की है। जियाना से ऑनलाइन सेशन में भी सवाल जवाब किए गए, जिसके लिए उसे 12 मिनट दिए गए थे। उसने OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंटरनेशनल टैलेंट बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैनेजमेंट से भी बातचीत हुई है जियाना की। फिलहाल आपको बता दें, पिछले 2 साल से इसकी तैयारी कर रही थी। लगातार प्रैक्टिस जियाना ने की, जिसके बाद ही एक बड़ी कामयाबी जियाना को मिल पाई है। पेरेंट्स ने भी काफी ज्यादा हेल्प किया, क्योंकि प्रैक्टिस पेरेंट्स ही करवाते थे और पेरेंट्स को दिखने लग गया बचपन से ही कि जियाना का इस ओर काफी इंटरेस्ट है और जियाना ने वो करके दिखाया। अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की उम्मीदों पर जियाना खरी उतरी और एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। इंदौर के 6 साल की जियाना, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, 12 मिनट का टारगेट था जिसको जियाना ने अचीव कर लिया और 7 खास बातें बताकर सबको चौंकाती हुई भी नजर आई। और बड़ी बात यह भी है कि प्रैक्टिस काफी ज्यादा वो करती रही, प्रैक्टिस से ये सब मुमकिन हो पाया है। तो इंदौर के 6 साल की जियाना शाह ने 9 मिनट 31 सेकंड में 195 देशों के बारे में जानकारी देकर रिकॉर्ड बनाया है। तो जियाना से ऑनलाइन सेशन में सवाल जवाब किए गए, इसके लिए 12 मिनट दिए गए। OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंटरनेशनल टैलेंट बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। जियाना शाह, बता दें, रानी सती गेट इलाके में रहने वाले बिजनेसमैन की एक बेटी है। जियाना खुद हमारे साथ जुड़ गई हैं। जियाना का रुख करते हैं। जियाना, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सीधी बैठ जाओ। जियाना, कैसा लग रहा है आपको? आपने रिकॉर्ड कायम कर लिया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो जियाना, कब से प्रैक्टिस कर रही थी आप इसकी? This is Gianna's father here. हम मम्मी पापा से ही जान लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि आपने बचपन से ही देख लिया था कि टैलेंटेड बच्ची है और काफी इंटरेस्ट है जियाना को, और उसके साथ ही आपने भी प्रैक्टिस करवाई। कितनी साल की उम्र से आपको लगने लग गया था कि जियाना को इसमें इंटरेस्ट है? जी। जियाना जब 3 साल की थी तब से ही हमने उसको कुछ जस्ट एज अ हॉबी हम कुछ फ्लैग्स वगैरह लाए थे उस टाइम पे। तो हमने देखा कि उसको काफी अच्छे से फ्लैग्स उसको याद भी रह रहे इतनी कम उम्र में, और हम फिर उसमें और आगे फिर बढ़ते गए। जी जियाना, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। कैसा लग रहा है जियाना आपको? आप मुझे सुन पा रही हैं?
तो जियाना बताइए कैसे पॉसिबल हो पाया? आपको नहीं लगता आप बहुत छोटी हैं और इतना बड़ा नाम आपने कर दिया है? नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं लगता आपको? बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिस कैसे करती थी जियाना दिन भर? रिवाइज करके आप करते थे। अब आपसे मैं अगर शेड्यूल जानना चाहूँ कि जियाना सुबह उठती थी, फिर किस तरीके से प्रैक्टिस करती थी, कभी आपको कोई दिक्कत आई हो, इसके बारे में बताओगे आप? नहीं। अच्छा जियाना, आपने जो प्रैक्टिस करी थी, जिसको लेकर आपने रिकॉर्ड बनाया है, क्या आप यहाँ पर वो करके दिखा सकते हो? हाँ, तो चलो अब जियाना आप स्टार्ट हो जाओ। हम भी देखना चाहते हैं कि आपने किस तरह से एक महज कुछ ही मिनट्स में ये एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ओके, अभी मैं फ्लैग्स के साथ करूंगी। हाँ बिल्कुल, फ्लैग्स लेकर आइए और फिर प्रैक्टिस जो आपने की है वो दिखाइए। हमारे दर्शक आपको देखना सुनना चाहते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे आपको देख रहे हैं वो देखना चाहते हैं कि कैसे आपने ये करके दिखा दिया है इतने जल्दी, इतने देशों के बारे में। आपको दिक्कत नहीं हुई? याद कैसे कर पाती हो जियाना? मेमोराइज कैसे कर पाते हो आप? प्रैक्टिस करके। बिल्कुल अच्छी बात बोली आपने कि प्रैक्टिस से ये सब कुछ मुमकिन हो पाता है। मम्मी आपके फ्लैग्स ले आए, उसके बाद ये स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाना होगा, उन बच्चों को मैसेज देना होगा कि आप भी ये कर सकते हैं, हर कोई ये कर सकता है अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे हम। क्या कहना चाहती हैं आप अपने उम्र के बच्चों को जियाना? अच्छा ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं सेशन। आप चलिए। अब मलेशिया कुआलालंपुर इंग्लिश मलेशिया कुआलालंपुर इंग्लिश मलेशिया पेट्रोनेस जॉर्जिया बीसी लाइव जॉर्जिया सिटी ऑफ बांग्लादेश Jakarta बांग्लादेश Kombucha Japan Indonesia Tokyo Tower Butai Temple Angul Drum Zongkai Budapest Myanmar Digo Gas Malaysia Bulimbago Thailand Bangkok Park Asia Floating Market Laos Philippines Kip Lao Asia Budapest Latin Canada Asia Land Television Asia Great Wall of China Philippines Manila Peso Philippines Asia Chocolate Hill Mongolia Bato Tugu Asia English Square Israel Tel Shalom Asia Jerusalem Video wrong with me Palestine Mala Afghani passport extension of Kabul Armenia Yaman Ram Armenian Russian miniature Singapore City Zolo Sentosa Brunei bin Sigba Wan Malaysia Sultan Qaboos Mosque Istanbul Delhi Dollar Extra Sultan Qaboos Mosque South Korea Seoul Korea Seoul Tower North Korea Korea Demilitarized zone Maldives Asia Simon Triangle Indonesia Jakarta Indonesia Asia Mount Boro Pakistan Baba Tripoli Urdu Asia Keto Nepal Kathmandu Rupi Nepali Asia Mount Everest Indian Delhi Rupi Hindi Asia Taj Mahal Sri Fiji Javatar Sinhala Asia Singapore of Kazakhstan Sultan Tengger Asia Ishmael of Kazakhstan Kyrgyzstan Bishkek Somme Russian Asia Burana Tower Uzbekistan Tashkent Somme Russian Asia Chorno Tajikistan Russian Somali Russian Asia Bangladesh Turkmenistan Hyderabad Malaysia Asia Independent Monument Azerbaijan Bakumanas Azerbaijan Asia Flame Power MNC Syria Domestic Power Revolution Asia Wood City Lebanon Beirut Power Nation of Beirut Dan Thailand Gas Rusia Sarita Comoros North Welcome Asia Goa Saudi Arabia Rusia Mecca Muscat Rusia Sultan Qaboos UAE Abu Dhabi Dirham Burj Khalifa Atau dua Rusia Kota Pearl Yemen sama Rusia Old City of Sama Bahrain Rusia Rail Riyadh Rusia Tower of Babylon Palestine Rusia Mount of Olives Jerusalem Rusia Petra Kuwait City Rusia Kuwait Tower
बहुत ही बेहतर तरीके से जियाना ने सारे जवाब दिए हैं। मैं तो सुन के काफी ज्यादा हैरान हो गई। मैम, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे, मतलब इतनी छोटी सी बच्ची फर्स्ट क्लास में इतना सब कुछ याद है, क्या कहना चाहती हैं जियाना की कामयाबी पर आप? First of all, I am very happy. She have put lot of energy, lot of time. उसकी वजह से she could do it. And yes, practice करी इसने और हमने भी इसके साथ करी। इनफैक्ट हमने इसके साथ सीखा बहुत सारी चीज़ें। So very happy. तो सर, शुरुआत कैसी हुई, मुझे जरा स्टार्टिंग से बताइए कि किसी चीज की जब नींव रखी जाती है या फिर कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं, तो वो कब आपको नजर आया, शुरू से बताइए। हम जब ये आई थिंक 3 years old थी, तो हम लोग ऐसे ही कहीं पे देखा गया कि कुछ फ्लैश कार्ड्स वगैरह करते हैं बच्चे ही वो, तो जस्ट हम भी एक ट्राई करने के हिसाब से लेके आए कि ये फ्लैश कार्ड से कैसा क्या होता है। तो जैसे हमने इसके सामने अभी जैसे ये कर रही थी फ्लैश कार्ड के सामने, वैसे ही हमने उस टाइम पे भी कुछ फ्लैश कार्ड्स कुछ ही हम तो 5-6 कंट्रीज़ के ही लेके आए थे जस्ट चेक करने के लिए कि कैसे क्या है। पर जो स्पीड में उसने 5-6 कंट्री पकड़ी और उसको याद रह गई, फिर उसके बाद हमने काफ़ी 1-8 महीने बाद भी ट्राई करा कि ये भूली कि नहीं भूली, तो कुछ 1 महीने बाद भी नहीं भूली थी इतनी छोटी बच्ची। तो हमको लगा कि फिर अब इसको आगे इसके अंदर बढ़ना चाहिए, तो फिर हम धीरे धीरे और बढ़े फिर इसके अंदर आगे। तो जियाना, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आप ज्यादा बोल नहीं रहे हैं लेकिन प्लीज कुछ बात रखिए। मैंने सुना है कि आपको फीवर भी था जिस दिन आपका ये एग्जाम था, एक सेशन शुरू होने वाला था, उससे पहले आपको फीवर हुआ था? तब भी आपने कर लिया कैसे? अच्छा, ऑनलाइन पढ़ाई करते हो आप, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हो आप? हाँ, करती हूँ। तो उसके साथ साथ कैसे प्रैक्टिस, कैसे आप टाइम निकालते थे? ऑनलाइन क्लासेस भी कर लेते थे और इसके लिए भी प्रैक्टिस कर लेते थे, कैसे किया आपने ये सब? मैं तो रात को ही करती थी। रात को करते थे आप प्रैक्टिस? टीचर्स आपके कुछ कह रहे हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह आपको कांग्रेचुलेशन बोल रहे हैं कि जियाना आपने तो बहुत बड़ा नाम कर लिया, आपने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया, फ्रेंड्स आपको कांग्रेचुलेट कह रहे हैं क्या? हाँ। अच्छा, आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपको कुछ बोला? हाँ, आद्या। आद्या ने आपको कांग्रेचुलेशन बोला कि आपने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, बाकी बच्चे तो ऐसा कर ही नहीं पाते। हाँ, बोला कांग्रेचुलेशन। अच्छा मैम, कैसे मैनेज होता है, मतलब बच्चे की ऑनलाइन पढ़ाई भी बहुत जरूरी है और बच्चा अगर मल्टी टैलेंटेड है तो ये भी प्रैक्टिस करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट हो पाता है? टाइम एक्चुअली उसे हमेशा उसने एंजॉय करके किया। तो जब भी हम उसको बोलते थे चलो करते हैं, तो शी वॉज ऑलवेज रेडी। इसलिए एक एक्स्ट्रा टाइम या एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता था। जो लेट नाइट आवर्स होते हैं उसके लिए उस टाइम पे हम लोगों ने इसको वो प्रैक्टिस करवाते थे, तो हो जाता था। मतलब इट्स इजी टू टेक आउट 1.5 hour एवरी डे, और हम भी एंजॉय करते थे उसे। अच्छा जियाना, आपको बाहर खेलना पसंद है या फिर मोबाइल में खेलना पसंद है? बाहर ज्यादा आप पसंद है। देखिए कितनी अच्छी बात है मैम, आज के जमाने में जहाँ पर बच्चे बिना फोन के खाना नहीं खाते हैं, जियाना को बाहर आउटडोर गेम्स कितने ज्यादा पसंद है, कितना आसान हो गया है जियाना के साथ पढ़ाई और खेलकूद भी आपका। एक्चुअली आउटडोर गेम्स की वजह से मैं बोलूंगी कि इसका इंटरेस्ट मोबाइल में थोड़ा कम हमने डेवलप होने दिया, उस वजह से थोड़ा टाइम ज्यादा दे पाए इन चीजों को। इसको वैसे भी बाहर खेलना, कोई भी आउटडोर एक्टिविटी है, इंडोर में भी कोई गेम्स लाइक बोर्ड गेम्स हुए, चेस हुआ, किसी भी तरह का कोई भी गेम लाइक शी वांट्स टू प्ले, सो शी एंजॉयज मोर व्हेन द मोबाइल इज नॉट देयर। तो जियाना का फेवरेट गेम कौन सा है? जियाना, स्पोर्ट्स कौन सा फेवरेट है आपका जो आप बाहर जाके खेलते हो? स्पोर्ट। हाँ, कौन सा आपको गेम, कौन सा स्पोर्ट्स बहुत पसंद बाहर जाके आप खेलते हो फ्रेंड्स के साथ? क्रिकेट।
क्रिकेट बहुत पसंद है मैम। देखिए लड़कियों को क्रिकेट बहुत पसंद है, ये मतलब ऐसा कम ही होता है। और ऐसे में सर आपसे मैं जानना चाहूंगी, बेटी की कामयाबी, इंदौर का नाम तो रोशन किया है, देश का नाम पे छक्का मारती है वो। हाँ, हर बॉल पे छक्का मारती है। और देखिए ये एक परचम लहरा के भी जो रिकॉर्ड कायम किया है, आगे क्या कुछ प्लान्स है मैम? ऐसे ही करना है, ये करना है, सो शी रियली एंजॉयज। अच्छा, फिर तो सारे रूल्स भी पता होंगे जियाना को क्रिकेट के? क्रिकेट उसे बहुत पसंद है। हाँ, बताइए, 2-4 रूल बताइए, जैसे मुझे तो नहीं पता ज्यादा, आप बताइए। तो घर वाला क्रिकेट खेलती है अभी, बट जियाना आप मुझे बताइए कौन कौन से रूल्स होते हैं? एक रूल तो मैंने भी आपको कभी नहीं बताया है। अच्छा, व्हाट इज दैट, बताओ। बताइए। जो क्रिकेटर के सामने जो बॉलर रहता है ना, उसका भी स्टंप होता है। अच्छा, देखिए रूल्स भी जियाना को बहुत अच्छे तरीके से पता है। घर पे हम स्टंप नहीं लगाते हैं बॉलर के सामने। कभी शीशे तोड़े घर के, कभी घर के अंदर क्रिकेट खेला जियाना ने? घर के अंदर ही खेलती हूँ। घर के अंदर खेलते हो, डांट नहीं पड़ती आपको? नहीं, गार्डन है बाहर घर के। अच्छा, अब पेरेंट्स के साथ आपको खेलना पसंद है या फिर अभी घर अपने में फ्रेंड्स के गार्डन साथ? बाहर किसके साथ खेलते हो आप? किसी के साथ भी खेल लेती हूँ। किसी के साथ भी खेल लेती हूँ, ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत मिलनसार है जियाना। सर आपसे जानना चाहूंगी आगे के क्या प्लान्स हैं जियाना को लेकर, आपके सपने क्या हैं? ऐसा जैसा कुछ प्लानिंग नहीं है, बस ये कि इसको जो चीज़ में इसका इंटरेस्ट आते रहे, हम लोग यही ट्राई कर रहे हैं कि उसके इंटरेस्ट को आगे फर्दर और जितना डेवलप कर सके उतना कर सके, और बस यही है, और ऐसा कुछ सोच नहीं रखा हमने। नहीं सर, कुछ तो प्लान होते हैं कि मतलब मुझे अपनी बेटी को ये बनाना है, ये यहाँ पर पहुँचते हुए देखना है, और इतनी टैलेंटेड जियाना अभी से हैं, फर्स्ट क्लास की उम्र से ही, तो उसको लेकर कुछ प्लान्स तो होंगे आपके? मैम मैंने जैसे हम लोग जियाना से खुद ही डिस्कस करते हैं, हम जियाना से पूछते हैं कि आपको क्या बनना है, तो जियाना के खुद के ही अलग अलग आते हैं। कभी बोलते हैं कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, कभी बोलते हैं कि मुझे शेफ बनना है, कभी बोलते हैं कि मुझे साइंटिस्ट बनना है। तो हम ये बोले कि यार तेरे को जो बनना बन, लेकिन इंटरेस्ट से काम जो भी करो और सबसे बेस्ट करो। नहीं, अभी मैं भी पूछना चाहूंगी जियाना, आप क्या करना चाहते हो बड़े होके? कुछ प्लान है आपके, क्या बनना चाहते हो? आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, सब। मैम अब जिस तरीके से डेवलप हो रही है जियाना, जो टैलेंट नजर आ रहा है इस रिकॉर्ड के माध्यम से, वो तो लग रहा है कि सब कुछ हासिल कर सकती है जियाना, नहीं लगता आपको? नहीं, ये तो इट्स टू अर्ली टू से, बट यस, इंटरेस्ट के साथ और एंजॉय करके करती रहेगी तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो भी करे हैप्पीली करे, और खुशी खुशी जो भी फील्ड में करना उसको करे, लाइफ एंजॉय करे। जो भी करना चाहती है जाना जरूर करे। मुझे लगता है शी इज बिट आर्टिस्टिक, तो शी विल गो इन द फील्ड ऑफ आर्टिस्ट। ओके, आर्टिस्ट एक डिसाइड हो गया है। चलिए, आज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से ये डिसाइड हो गया है कि आर्टिस्ट बनना चाहती है जियाना। बहुत बहुत शुभकामनाएं जियाना आपको भी। सर, मैम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बातचीत की। एक बार फिर से कांग्रेचुलेशन।